बहुत समय पहले तरह तरह के जानवरों पक्षियों से हर तरफ हरियाली से सराबोर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक छोटे से पौधे पर एक नन्हा सा फूल खिलने लगा था। जब वो फूल कली थी तब से ही भालू उस पौधे को पानी दिया करता और उस फूल से बातें किया करता था। इस तरह भालू और फूल के बीच दोस्ती हुई। हे भालू दोस्त, तुम मेरे भाई बंधु नहीं, मेरे रिश्तेदार भी नहीं, पर मुझे हमेशा पानी देकर मुझे जिंदा रखा है तुमने। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? अब से हम दोनों दोस्त हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते। जिस किसी दिन उन दोनों के बीच बातें नहीं होती, उस दिन दोनों को खाली खाली सा लगता था। आसपास के पेड़ पौधों के बारे में फूल बताया करती तो जंगल के कई विषयों के बारे में भालू बात किया करता। अगर किसी दिन भालू फूल के पास नहीं आता, क्या बात है, कोई और दोस्त मिल गया क्या? मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे? तुम जानते हो ना, तुमसे बात नहीं होती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बताओ क्यों नहीं आए? अरे ऐसी बात नहीं है दोस्त। दरअसल मृगराजा ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया था। इस तरह रूठते हुए, मनाते हुए, समझते हुए उन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ रही थी। समय के साथ फूल और भी बड़ी हो गई। अब वो और भी सुंदर लग रही थी। उस फूल की वजह से वो सारा परिसर बहुत मनमोहक हो गया था। इतने सुंदर फूल को देखने के लिए उस जंगल के जानवर तो क्या, आसपास के सभी जंगल से जानवर आ रहे थे। इस विषय के बारे में शेर और बाघ जैसे बड़े प्राणियों को भी पता चल गया। वे भी फूल को देखने के लिए वहां पर आए। तुम्हारा हमारे जंगल में रहना हमारे लिए गर्व की बात है। तुम जितने सुंदर फूल को मैंने कभी नहीं देखा। यूं हर कोई उसे देख तारीफ करने लगा। उन सब की बातें सुनकर फूल के साथ साथ भालू को भी बहुत खुशी होने लगी। कुछ दिनों तक ये यूं ही चलता रहा। फूल भालू की ओर नजरअंदाज करने लगी। अब मेरे पास हाथी, शेर, बाघ जैसे बड़े बड़े जानवर मिलने आते हैं। इन सब के साथ ये भालू कुछ शोभा नहीं देता, ऐसे वो सोचने लगी। अब वो भालू से ठीक से बात नहीं किया करती थी, पर भालू फूल के इस बर्ताव को अनदेखा करता और उससे दोस्ती निभाने लगा। पर फूल अब भालू से चिढ़ने लगी थी। देखो, हर रोज मुझसे मिलने यहाँ पर बड़े बड़े जानवर आते हैं। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। क्या ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? तुमको खुद समझ में नहीं आता? ऐसे बड़े गुस्से से उसने कहा। भालू को उसकी बातों का बहुत बुरा लगा। उस दिन से भालू फूल से दूर रहने लगा। इस बात से फूल जरा भी दुखी नहीं हुई थी। बाकी जानवरों से बात करते हुए अपना समय बिताया करती थी। कुछ समय तक ये यूं ही चल रहा था। फिर आए गर्मियों के दिन। वर्षा ऋतु अब थम चुकी थी। अब फूल का पौधा सूखने लगा था। उसके साथ साथ फूल भी सूख रहा था। ये देख वहां पर आए जानवर उस परिसर को छोड़ जाने लगे। ये क्या, आज तक सभी जो मुझसे बात किया करते थे वो आज मेरी ओर मुड़कर देख भी नहीं रहे। इसका मतलब वो सब मेरी खूबसूरती से मोहित हुए थे, मेरी अच्छाई से नहीं। ये सोचकर वो बहुत निराश हुई। बहुत दिनों के बीत जाने के बाद भालू वहां पर आया। भालू बिना कुछ कहे नदी से पानी लाकर उस पौधे में पानी देने लगा। ये देखकर फूल की आंखों से आंसू निकल आए। दोस्त, मैंने जो गलती की है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मेरी तो तुम्हारी पैर छूने तक की हैसियत नहीं। ये तुम कैसे बातें कर रही हो दोस्त? तुम बहुत छोटी हो।
तुम्हें अच्छे बुरे के बीच का फर्क समझाए बिना मैं तुमसे दूर चला गया, ये मेरी गलती थी। खैर, अब उन सारी बातों को छोड़ दो, आज भी हम दोनों दोस्त ही हैं। भालू की बातें सुनकर फूल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब फूल पहले जैसी सुंदर खिलखिला रही थी। फिर से जानवरों ने उसके पास आना शुरू किया, पर इस बार फूल को भालू से नफरत नहीं हो रही थी, बल्कि उन सभी जानवरों से हो रही थी। भालू और फूल की दोस्ती और गहराई। हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि जब हमारे पास पैसा, खूबसूरती, रुतबा होता है, तब कई लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, पर सच्चा मित्र वही होता है जो आपके स्वभाव से आकर्षित हो। सदियों पहले हरियाली से सराबोर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बंदर और बिल्ली की गहरी दोस्ती थी। जहां भी जाना होता, दोनों साथ ही घुमा करते। एक दिन बंदर और बिल्ली एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। बिल्ली मासा जी, भला इस जंगल के जानवर क्यों हमें मूर्ख मानते हैं? तो है ना हम मूर्ख? यार, वो बात नहीं है। जंगल में अपन की कोई इज्जत नहीं है। भाई मेरे, वो तो घर पर भी नहीं है। मेरी माँ हमेशा ये कहकर मुझे डांटती रहती है कि तू जैसे बड़बुक के साथ घूम मत। हाँ, कोई बात नहीं। तेरी माँ जानती नहीं ना कि तू भी अव्वल दर्जे का मूर्ख है। सुन ना, अगर हम हमसे भी किसी बड़े वाले मूर्ख को ढूंढ ले तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ यार। ये तय कर दोनों बिल्ली और बंदर अपने से बड़ा मूर्ख ढूंढने के लिए सारा जंगल घूमने लगे। उन्हें रास्ते में हाथी, हिरण, गधा ये जानवर दिखते हैं, पर उनमें से कोई भी इन दोनों से बड़ा मूर्ख नहीं मिला। इन जानवरों में इतनी हिम्मत नहीं है यार। मूर्ख बनने के लिए हम जितनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। हाँ, हम जैसे मिल पाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे बात करते हुए जा रहे थे। यूं चलते हुए उन्हें जंगल के अंत में बहुत सारे पैसे दिखाई दिए। कागज? मासा जी, ये यहाँ इतने सारे कागज कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ भाई। उन दोनों ने ये सोचते हुए पैसे उठाए। उनकी समझ में नहीं आया उन पैसों से क्या करें। उन पैसों को बिछाकर सो गए। फिर पैसों से खेल रहे थे। ये जब इस तरह पैसों से खेल रहे थे, तभी वहां पर एक कबूतर ने आकर देखा। ये क्या कर रहे हो? पैसों से खेल रहे हो? क्या हुआ? ये मामूली कागजात ही तो हैं। अरे ये कोई मामूली कागजात नहीं, मनुष्य इनके लिए लड़ मरते हैं। क्या कहा? सच? पर इसमें लड़ने जैसा क्या है? इन पैसों के लिए तो कई युद्ध हुए हैं। इन कागज के क्या फायदे हैं? इनसे आहार खरीदते हैं। आहार तो प्रकृति देती है ना। इनसे इमारतें खड़ी करते हैं। भला उसका क्या फायदा? चाहे जितने भी कमरे बना लो, सोते तो एक ही कमरे में है ना। अरे मेरे मूर्ख दोस्तों, इन पैसों से लोग मान सम्मान खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं, नाम खरीदते हैं, पहचान खरीदते हैं, अधिकार भी। ऐसे कबूतर ने कहा। बिल्ली और बंदर को उसकी बातें सुन बहुत आश्चर्य हुआ। क्या कहा? मान सम्मान और पहचान खरीदते हैं? छोड़ो ना यार, चलो हमें मूर्खों को ढूंढना है। नहीं, अब ढूंढने की जरूरत नहीं। समझो मिल गए, चलो अपना काम देख लें। ऐसा कहकर बंदर बिल्ली को अपने साथ लिए वहां से चला गया।